सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता उत्साह के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सीधे अपनी कविता को पढ़ते हैं। कविता की शुरुआत करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन महीने की सुंदरता को बताया है, का वर्णन किया है। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बसंत रूपी नायक का मानवीकरण किया है। बसंत को एक नायक के रूप में माना है। वही कह रहे हैं, फागुन महीना जो होता है यह जनवरी और फरवरी का महीना होता है। इसमें बसंत ऋतु का आगमन हुआ रहता है और बसंत ऋतु अपनी पराकाष्ठा पे होती है। तो कहते हैं अट नहीं रही है। अट का मतलब समाना, समा नहीं रही है। आभा का मतलब सुंदरता, फागुन की तन, सट नहीं रही है मतलब बसंत रूपी नायक के तन की सुंदरता, तन का मतलब शरीर, बसंत रूपी नायक के शरीर की सुंदरता कहीं भी समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। सट का मतलब किसी से समानता होना, तो उसके तन की सुंदरता की समानता किसी से नहीं हो रही है। आगे की लाइन, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, मतलब बसंत रूपी नायक को संबोधित करते हुए निराला जी कहते हैं कि तुम कहीं कहीं पर अपनी सांस लेकर ऐसे उसे मुग्ध कर देते हो, इस प्रकार से सुशोभित कर देते हो, अपनी सुगंध से उसे सुसज्जित कर देते हो जैसे कि पूरा वातावरण सुगंधमय हो गया हो। अर्थात पूरा वातावरण को अपनी सुगंध से, मादक सुगंध से भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और कहते हैं जब भी आसमान में तेज हवा से उड़ते हो, बसंत के मौसम में बहुत तेज हवाएं थोड़ी थोड़ी चलती हैं ना, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि जब भी तुम आसमान में उड़ते हो मानो कई पंख तुम्हारे हो गए हों, पर कर देते हो। यही कह रहे हैं, पर का मतलब पंख से लगाया गया है कि कई पंख तुम्हारे हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आगे कहते हैं कि तुमसे जब भी मैं आँखें हटाना चाहता हूँ, अपनी आँखों को दूसरी तरफ करना चाहता हूँ, तो हमारी आँखें बरबस तुम्हारी ही तरफ रहती हैं, तुमसे अलग नहीं होना चाहती हैं। अर्थात हमारी आँखें, निराला जी कहते हैं, हमारी आँखें बसंत के सौंदर्य को हमेशा निहारती रहना चाहती हैं, अनिमेष पलकों से देखना चाहती हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं, हरी कहीं लाल कहीं, मतलब कहते हैं बसंत के मौसम में कुछ पेड़ों में नए पत्ते आए रहते हैं, कुछ पेड़ों में थोड़े पत्ते पुराने हो गए होते हैं। तो जो नए पत्ते होते हैं वो देखो रक्तिम आभा वाले या फिर सोने के रंग वाले, सुनहरे या लाल होते हैं। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखना, आम के पल्लों में जो सामने आता है नया पत्ता, या फिर पीपल का नया पत्ता, या फिर पलास का नया पत्ता, या रबड़ का नया पत्ता, वो देखो जो नए सारे ये पत्ते होते हैं जिनका मैंने नाम गिनाया, जामुन का नया पत्ता, वो लाल कलर के होते हैं, रक्त के कलर के होते हैं। वही पत्ते जब थोड़े से पुराने होते हैं जो वैसे वैसे वो हरे होते जाते हैं। वही कह रहे हैं, सभी डालियाँ हरे पत्तों से, लाल पत्तों से लद गई हैं, अर्थात भर गई हैं, लसित हो गई हैं, ढेर सारे पत्ते उनमें आ गए हैं। पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, वही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे बसंत रूपी नायक के गले में कोई मंद सुगंध वाली कोई बनमाला, फूलों की माला, लाल पीले हरे बहुत सारे फूल खिलते हैं ना, तो उसी के लिए कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रकृति रूपी जो बसंत का नायक है, बसंत रूपी नायक है जो, उसके गले में फूलों की कोई बहुत सुगंधित माला पड़ी हो, जो कि बहुत ही सुशोभित हो रही हो। आगे कहते हैं, पाट पाट शोभा श्री पढ़
पट नहीं रही है। पाट पाट का मतलब बेटा जगह जगह। शोभाश्री का मतलब सौंदर्य से भरपूर। आगे कहते हैं कि हर जगह, प्रकृति के हर जगह में बहुत ही शोभा से, हर जगह शोभा से भरपूर हो गई है, हर जगह शोभा से लिप्त हो गई है, हर जगह शोभायमान हो गई है। हर प्रकृति की वस्तु, पेड़ पौधे, फूल, नदियाँ सभी बहुत ही शोभायमान लग रहे हैं। पट नहीं रही है अर्थात यह जो है पट का मतलब समाना, या कहीं भी समा नहीं रही है, कहीं भी समा नहीं रही है, मतलब इतनी शोभायमान हो रही है कि यह पूरी प्रकृति में समा नहीं रही है। यही है हमारी कविता।